नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश और आज का जो चर्चा का विषय है वो है शिक्षा। आज आजकल हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। क्या लेने के लिए भेजते हैं? शिक्षा। पेरेंट्स का उद्देश्य क्या है शिक्षा के लिए? पेरेंट्स आजकल क्या सोचते हैं कि सिर्फ परसेंटेज मिल जाए। तो क्या परसेंटेज लेके आना ही शिक्षा है? ये 1960 1970 के अंदर स्कूलों में और कॉलेजेस में इवन नौकरियों के लिए भी परसेंटेज देखा जाता था। 1960-70 के अंदर तब तो हमें समझ में आता था कि हाँ ठीक है, नौकरी भी लग जाएगी बच्चों की और आगे नौकरी के लिए भी और जीवन के काम करने के लिए भी, एटलीस्ट व्यवसाय के लिए तो परसेंटेज महत्वपूर्ण रखता है। उन सब के लिए तो परसेंटेज महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन आज 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, और जब भी हम किसी जॉब या सर्विस इनके लिए तलाश करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम, और जहां पे कोई परसेंटेज देखता भी नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है कि इसकी इतनी परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट 60% चाहिए। अरे जब उनको 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप क्यों 80-90 और बच्चे का इतना प्रेशर बढ़ा रहे हैं? बच्चे के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि उसको इतना नंबर लेके आए। अरे क्यों लेके आए भाई? और बच्चे को भी समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट को भी ये समझ में नहीं आता है कि वो क्यों करेगा, क्यों 90 स्कोर करेगा, क्यों 95 स्कोर करेगा। और उसको तो ये भी नहीं पता कि जो वो पढ़ रहा है वो उसका दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है। किसी को पता भी है कि सर्कल का इक्वेशन कहाँ यूज होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। पढ़ा सबने है। आज आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा पता हो तो कमेंट करना कि द्विघात समीकरण का उपयोग कहाँ है जीवन में। सब लोगों ने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, ये भी इक्वेशन सबने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कमेंट करके बताना कि इसका यूज क्या है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ। किसी को भी नहीं पता होगा, किसी को भी, कुछ छोटे मोटे लोगों को पता होगा जिसने अपने आप को सोचा है, समझा है कि मैं शिक्षा को इस तरह से लेके जा रहा हूँ, नहीं कि वो परसेंटेज वाली शिक्षा को लेके जा रहे हैं। ये परसेंटेज वाली शिक्षा क्या आज के का, मैं यही नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं हूँ कि ऐसा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। क्या सही है क्या गलत है आप देखो, आपको सोचना है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन यहाँ पे अपन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं नहीं बता, लेकिन सोचना चाहिए। क्या स्कूल में बच्चे को आप इसलिए भेजोगे कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या कहीं जाके नौकर बन जाओ, एंड उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, संस्कार बिल्ड हो, अपने जीवन पे अपने पैरों पे खड़े हो सके, उनका जीवन का स्तर ऊंचाइयों छुए, ऐसी मन की भावना ही, या फिर ओनली एक प्रोफेशनल की मनी कैसे कमाए, यही शिक्षा है। और परसेंटेज से वो भी नहीं होने वाला। चलो आप ये सोचते हो कि परसेंटेज अच्छे नंबर लाने से, अच्छे परसेंटेज नंबर लाने से कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये भी नहीं होने वाला है। बहुत परसेंटेज बीएड करके बैठे हुए हैं, मेरिट में आए हुए, कुछ नहीं होने वाला उनका। भाई वो 1960 का जमाना था जब परसेंटेज चीजें हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। समझना पड़ेगा इस चीज को। और आप समझो, आपको समझ में आ रही नहीं आ रही वो बात अलग है, लेकिन ये तो सत्य है कि आप मार्केट में जाके देखेंगे, एजुकेशन को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन है किस में है। आप चाहे आईडी एग्जाम दे लो, वहां पे परसेंटेज नहीं देखते हैं, वहां पे ये देखते हैं कि कौन किसका हायर रैंक आया है। कंपटीशन है भाई, यहाँ पे परसेंटेज नहीं मैटर करता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी। चलो आईआईटी एनआईटी कर लिया आपने, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, कुछ भी हो गया, आगे कैसे बढ़ेंगे? आज जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जॉब है वो परसेंटेज बेसिस में नहीं है। आपका 90% आ गया आपको जॉब मिल गया, ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। अब एजुकेशन, शिक्षा का मतलब अलग है, प्रैक्टिकल एजुकेशन है। अभी यदि आपने शिक्षा अपने बच्चों को दी और अपने वो बच्चे उसको जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं तो उसका महत्व ही क्या रह गया? एक घोड़ों की तरह रेस में लग गए, घोड़े दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं उनके साथ में। कोई खाई में जाके गिर रहा है, कोई कहीं जाके गिर रहा है, कोई कहां जाके गिर रहा है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसे दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। इसी को शिक्षा बोलते हैं, या सूचनाओं को संग्रह को शिक्षा बोलते हैं। जाहिलों की शिक्षा ले रहे हैं, परसेंटेज वाली शिक्षा जाहिलों की शिक्षा, जिससे आप बेरोजगार बढ़ा रहे हैं।
मानसिक बीमार की फौज तैयार कर रहे हैं। इस भारत देश में मानसिक गुलामी और मानसिक बीमारियों की फौज तैयार कर रहे हैं, बच्चे के जीवन को नरक में डाल रहे हैं। कहां बच्चा प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजों को समझ के कहां आगे बढ़ता, उसको परसेंटेज सिर्फ रटन विद्या में लगा दिया। सोचना है इसके बारे में, बहुत कुछ सोचना है। तो शिक्षा का मतलब यही रह गया है। तो बस मैं यही बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, इतनी सी बात है, एक बार सोचना दोबारा से। स्पेशली ये मैसेज माता पिताओं के लिए है। माता पिता जरूर सोचे कि क्या यही शिक्षा है, और ये भी सोचे कि उन्होंने स्कूल में पढ़ा है, उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज किया है। और वही जो गधों वाली चीजें हैं जो करवा रहे हैं, वो अपने बच्चों को करवाना है क्या? सोच के बताओ कि द्विघात समीकरण का क्या उपयोग है, एक विमीय समीकरण का क्या उपयोग है, न्यूटन के समीकरण का यूज भी किया आपने कभी? साइंस आपने पढ़ी, उसका यूज भी किया कभी? अरे ऐसी शिक्षा दो जो उनको व्यवहारिक जीवन में काम आए, उनके जीवन, बच्चे अपने जीवन की ऊंचाई तक लेके जाए, नहीं कि मानसिक तनाव आके सुसाइड करे। सोचना है इसके बारे में, सोचना पड़ेगा, तब जाके हम सोच पाएंगे इस बारे में। तो जय हिंद, जय भारत, जय